हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बी के ठाकुर, आपका मैथ्स टीचर। देखिए एक्चुअली है ना, जस्ट एक दिन बाद आप लोगों का जी एडवांस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। इसके लिए गुड लक। और कुछ इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चे मेंस क्लियर किए हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्स 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस क्लियर किए हैं, अब वो एडवांस के लिए अपीयर होंगे। बट ऐसा है, इस साल बहुत से बच्चों ने क्या किया है, जिन्होंने है ना ये डिसाइड किया कि हम एडवांस का पेपर नहीं देंगे। उनका टारगेट क्या था, ओनली NITs। या ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रिपरेशन इस लायक ना रहा हो कि वो एडवांस का एग्ज़ाम दे पाए। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसे बताना जा रहा हूँ जिससे एक एक क्वेश्चन फिक्स है ना, आना ही आना है। और जो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, नॉट कैलकुलस, कैलकुलस करते करते थक जाओगे आप, ठीक है ना, कहोगे सर क्या कहा आपने क्या। बट मैं कुछ ऐसे स्मॉल टॉपिक, छोटे टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जिसे आप करिए, ठीक है। और आसानी से आपके है ना उससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आप कर लेंगे। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, एक टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। और एक और बात ध्यान रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो 11th NCERT का जो टॉपिक्स है, जो CBSE का लेटेस्ट सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग, नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NCERT का क्वेश्चन आएगा, बट जो टॉपिक्स हैं हमारे उसी से रिलेटेड आपको करने हैं, कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहते हैं ना फ्री का मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लॉगरिथम एक है हमारा, लॉग देखिए, लॉग का सीन ऐसा है कि आज से आप 15 ईयर पहले चले जाएंगे ना, 15 साल पहले चले जाइए, 15-20 साल पहले, तो उस समय क्या था, 9th क्लास से ही लॉग पढ़ाया जाता था। CBSE में तो 9th क्लास में ही लॉग था। अब देखो क्या है, जो बच्चे हैं ना 10th से 11th में आ रहा है, उन्हें लॉग के बारे में जब बोला जाता था, कहते सर लॉग होता क्या है, उन्हें ये नहीं पता लॉग क्या है, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे एडवांस दे रहे हैं उन सबको तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। हाँ ऐसा हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने है ना मन लगा के नहीं पढ़ा, मे बी ऐसा है ड्यू टू रिजर्वेशन या कुछ ऐसे रीजन से उनका कट ऑफ बहुत लो था और वो क्लियर कर गए हैं फिर, और वो एडवांस पेपर देंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिन्हें अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है, तो वो इजीली क्वालिफाई मेंस एग्ज़ाम कर जाते हैं, तो ठीक है। बट उस केस में क्या है, मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कुछ IITs ऐसे हैं जिसमें 20%, 15%, 25% बच्चों को रिजर्वेशन नहीं, प्लेसमेंट नहीं मिला है। अब बताइए कंपनी क्या कर रही, कंपनी भी आजकल चालाक हो गई है। कंपनी क्या कर रही है, वो देख रही है बच्चों का कौन सा है जनरल है, कौन सा OBC है, कौन सा SC ST है। ऐसा नहीं है कि SC ST OBC वालों को नहीं ले रहे हैं, ऐसा है कि OBC और SC ST में जिनके मार्क्स हाई है, मेरिट। अब देखो लॉजिकल सी चीज़ है, मैं अपने यहाँ पे किसी टीचर को रखूँगा, किसी इंजीनियर को रखूँगा, तो किसे रखूँगा, जिसका क्या है क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, जिनका देख रहे हैं कि भाई कोई विदाउट रिजर्वेशन आए, विदाउट ऐसे, तो उनका प्लेसमेंट, उनका पैकेज भी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए। अब देखिए क्वेश्चन लॉग का आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन P एंड C, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, एक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम ले लीजिए आप लोग, बाइनोमियल थ्योरम सबको पता होगा, वेक्टर 3D, ये सब ले लीजिए। और देखो बच्चों क्या है, जी एडवांस है ना इंडिया का सबसे टफ एग्जामिनेशन में से एक है, UPSC के बाद यही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं कर पाया, कैसे होगा। बेटा देखो आपने तो मेंस क्लियर किया हुआ है, जब आपने मेंस क्लियर किया हुआ है तो डरने की क्या ज़रूरत है, कैपेबल बच्चे ही करते हैं ना मेंस क्लियर, कोई ऐरा गैरा तो नहीं कर लेगा। रिक्शे वाले को दे दूंगा मैं, चल भाई बैठ जा, क्या थोड़ी ना कोई कर लेगा।
जो पढ़ते हैं वही फेलियर होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जो एग्जाम देंगे वही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ रीजन से अगर एडवांस नहीं हो पाया तो क्या है, NITs आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए टोटल सीट अप्रॉक्स 7,300 समथिंग है, सॉरी 17,325 के आसपास में टोटल सीट्स हैं मेरे ख्याल से IIT में, ठीक है टोटल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे हैं जो मुंबई को प्रेफर कर रहे हैं, देन दिल्ली। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ टॉपिक्स देखिए फ्री के मार्क्स, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह कर लीजिएगा, लॉग हो गया, ये वेक्टर देखिए, वेक्टर 3D, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, बाइनोमियल थ्योरम का भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बट हर टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया इन्होंने। कैलकुलस आपने देखा होगा, हर चीज़ में ट्रिगो। तो मैं चाहूँगा कि कुछ नहीं करो, बस NCERT में जो 11th क्लास में जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, 11th क्लास के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, सबको टिप्स पे कर लो मेरे प्यारे बच्चों। आज आखिरी दिन है, ठीक है। उसके बाद किसी भी कैलकुलस में कोई भी फॉर्मूला हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, एडवांस अच्छी तरह दीजिएगा और अपने सपनों को फुलफिल करिए। बेस्ट ऑफ लक।